जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने किया था, हमने सेकेंड की केमिस्ट्री का शुरू करके जब हमने किया था कि आयोबिक नेम कंपाउंड को देना है, क्या काम करना है, आयोबिक नेम कंपाउंड को देना है। तो इसमें पहले हमने किया था अल्केन का, कौन सा पॉइंट हमने कर दिया था, अल्केन का पॉइंट पहले हमने कर दिया था कि अल्केन को नाम कैसे देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हमने ये किया था कि अल्कीन्स को नाम कैसे देंगे। और आज हम करने जा रहे हैं कि अगर कंपाउंड अल्काइन होगा तो हम उसको नाम कैसे देंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अल्काइन होता क्या है। तो अल्काइन ये वो कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, वो कंपाउंड्स होते हैं। अब ये कौन से कंपाउंड्स होंगे, जिन कंपाउंड में होगा एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। क्या यहाँ पे आ जाएगा, हर वो कंपाउंड जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइन कहलाएगा। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन कौन सा बॉन्ड आ गया है जी, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये कहलाएगा अल्काइन कहलाएगा। तो अब अल्काइंस का मैं एक सिंपलेस्ट आपको इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, जब आपने कहना है कि इसका स्मॉलेस्ट मेंबर अल्काइन का, तो जो अल्काइन का स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो कंसिस्ट होता है ओनली 2 कार्बन, कंसिस्ट ऑन 2 कार्बन एटम्स कि जो सबसे छोटा मेंबर होगा उसके अंदर कितनी कार्बन आ जाएंगी, 2 कार्बन आएंगी। अब एक कार्बन हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड हम उस वक्त लगा सकेंगे जब हमारे पास कम से कम कितनी कार्बन होंगी, 2 कार्बन होंगी। तो इसको यूं लिख लेते हैं, ये आ जाएगा कार्बन, आगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा कार्बन, और इसकी जो बाकी वैलेंसी है वो हम एच लगा के पूरी करेंगे। तो ये सिंपलेस्ट अल्काइन होगा जिसका नाम है इथाइन। किसका नाम है, इथाइन फैमिली है। और इथाइन होने की वजह से इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है, और इसके फर्स्ट मेंबर की वजह से अल्काइंस को हम एक और नाम देते हैं इथाइन फैमिली। कैसे नाम दे देंगे, अल्काइंस को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या होता है, इथाइन फैमिली है। वो क्या है, इथाइन फैमिली है। आगे जब हम इसको नेम देने जाएंगे तो इसका नेम देते वक्त जो पॉइंट हमारे ज़हन में होंगे वो सारे के सारे मैंने आपको कुछ पहले करवाए, अल्केन्स के मैंने आपको कुछ आइडिया दिया, उसके बाद मैंने आपको आइडिया दिया अल्कीन का, उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं अल्काइंस को। तो इसमें वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो वो ये आ जाएगा कि जो इसमें हमने सबसे पहला जो पॉइंट है वो अल्केन हो, वो अल्कीन हो, वो अल्काइन हो। जो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो होगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या काम करना है, सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को, और कौन सी चेन आ जाएगी, यहां पे याद रखना है कि मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड, क्या पे आ जाएगा मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड। जो लॉन्ग चेन हमारी होगी वो आप नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर नहीं जाओगे, क्या नहीं करोगे, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर आप नहीं जाओगे। हमने ये देखना है कि जिस वो लॉन्ग चेन जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो हमारी लॉन्ग चेन नहीं होगी, वो चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे वो हमारी लॉन्ग चेन होगी। अब ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम आते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, हम ये कर देते हैं कि कार्बन 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे एक कार्बन कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ, और आगे ये कार्बन और यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ। तो इस तरह जो हमारी लॉन्ग चेन बनेगी, अगर हम कार्बन के ऊपर जाते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और 6 वाली, ये इसके अंदर 6 कार्बन है, और जब यूं आते हैं इसके अंदर इसके अंदर एक और कार्बन को बढ़ा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसके अंदर 7 कार्बन है और इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हमने कौन सी लॉन्ग चेन सेट करनी है, इसके अंदर जो कार्बन है वो कम भी हो लेकिन हमारे ट्रिपल बॉन्ड को सारे के सारे वहां पे कवर हो रहे हो। बात समझ आ गई कि हमने लॉन्ग चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारे ट्रिपल बॉन्ड सारे के सारे आ रहे हो। तो ये हमारे पास इस तरह से लॉन्ग चेन आ जाएगी।
अब हमने क्या काम करना है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये करना है नंबर द कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन। जो हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की है उसमें हमने क्या काम करना है, कार्बन एटम को नंबर देना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अल्कीन्स की बात की थी या अल्केन्स की बात की थी कि जो लॉन्ग चेन आते हैं उसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। अब नंबरिंग देने का तरीकाकार कौन सा होगा, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम इसकी शुरू करेंगे नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग इसकी कहां से आ जाएगी, नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड। जहां से ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा नजदीक होगा हम वहां उसकी नंबरिंग शुरू कर देंगे। लेकिन याद रखें कि ये मैं बात कर रहा हूं उन कार्बन एटम्स की, वो उस चेन की इसमें जस्ट ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल दोनों आ जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट कर रहा हूं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हमने क्या काम करना है कि नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड से उसकी नंबरिंग शुरू कर देंगे। और नंबरिंग नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो आप देखोगे नियरेस्ट कौन सा है, और अगर दो इक्विवेलेंट है तो कोई अल्कीन वाला केस आ जाएगा। जिस तरह के आप यहाँ पे देखें नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड या आ जाएगा कि इफ टू ट्रिपल बॉन्ड्स, तो यहां पे भी आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी आप जाओगे नियरेस्ट की जान जाओगे। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है वो तो हमारा मसला ही हल हो गया ना कि वो जहां से नजदीक है, जिस कॉर्नर से नजदीक है वहां उसकी नंबरिंग कर दो। और अगर दो या उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है फिर आप क्या काम करोगे, नियरेस्ट को देखोगे। और इफ बोथ आर, इसके बाद इसका पांचवा वर्ड आ जाएगा इफ बोथ ट्रिपल बॉन्ड्स आर एट आइडेंटिकल पोजीशन, एट आइडेंटिकल पोजीशंस कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन कौन सी है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन के मैं एग्जांपल देता हूं, आइडेंटिकल से मुराद हमने ये लेना है कि फर्ज कर लें कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका हमने ये देखा कि ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन आ गई। इस लॉन्ग चेन में हमने ये कह दिया कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैंने ये केस करने लगा हूँ, नंबर द कार्बन एटम इन द लॉन्ग चेन। नंबर का शुरू करना है नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पे है एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप इसकी नंबरिंग उधर से शुरू कर दोगे जहां से ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, नजदीक होगा। जहां से ये ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है आप वहां से उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। जिस तरह के इसको देखें जरा, इधर से इस कॉर्नर से नजदीक है, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 के साथ है, इधर से आते हैं 1 के साथ है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 और आगे आ जाएगा 5। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, इफ टू ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है, मसलन आप इसको देखें जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर दो मैंने ट्रिपल बॉन्ड ड्रा कर दिए। बाकी आप इसकी वैलेंसी पूरी करो कार्बन एटम्स की, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे 2 H आ जाएंगे, इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो जाएगी। इसके साथ 2 H आएंगे, इसकी 4 पूरी हो जाएगी, और इसके साथ 3 H आएंगे, इसकी वैलेंसी टेट्रा पूरी हो जाएगी। खैर यहाँ देखिए इफ टू ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो यहाँ पे भी आपने क्या काम करना है, यहाँ पे भी आपने नियरेस्ट को लेकर चलना है। क्या काम करना है, नियरेस्ट को लेकर चलना है। नियरेस्ट में देखिए इधर से 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगेन हमारी नंबरिंग इस कॉर्नर से आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 7। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। इफ ट्रिपल बॉन्ड्स आर एट आइडेंटिकल पोजीशन, अब अगर आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है, मसलन हम ये कर देते हैं, आ जाएगा CH, आगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके साथ आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा CH2C, आगे ट्रिपल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH।
तो इस पॉइंट में देखिए जरा, तो इधर से भी 1 के ऊपर है, इधर से 1 के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, कहाँ पे आ जाएगा, नंबर स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड। ये आपकी मर्जी होगी कि आप नंबरिंग कहाँ से मर्जी शुरू कर दो। क्या होगा कि ये आपकी मर्जी है कि नंबरिंग आप कहां से मर्जी शुरू करते हो। किस वक्त है, जब ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल आ रहे हैं, साथ कोई ब्रांच है ही नहीं, ठीक होगी बात, यहाँ पे साथ कोई ब्रांच नहीं आ रही, ये मैं अभी तमाम के तमाम पॉइंट्स कर रहा हूँ विदाउट ब्रांच, तो इसमें हमारे पास ये चांस है, इधर से 1 इधर से 1, तो अगर आप इधर से आओगे तो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये 6, और अगर इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगी 6 नंबर कार्बन। और अब यहां पे तीसरा केस आ जाएगा, तीसरा सॉरी नेक्स्ट जो केस आ जाएगा, इफ थर्ड ट्रिपल बॉन्ड is found, numbering start from the end nearest to third triple bond। हमने क्या कह दिया कि हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास जब 2 डबल बॉन्ड आ गए, ये पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते, अगर 2 तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है ही, फिर आप जहां से मर्जी कर लो, और अगर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, से मैं इस एग्जांपल करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, इधर से 2 के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से भी 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब मैं इसको करता हूं, मैं यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, इधर से 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग आप कहां से मर्जी कर सकते अगर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड ना होता, लेकिन यहां पे थर्ड ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, हम वहां से नंबरिंग करते हैं कि यहां से थर्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ जाएगा 9, ये कौन सी कार्बन आ जाएगा, कार्बन नंबर 9 आ जाएगी। तो ये हमने इसको नंबर देने का मेथड देख लिया। अब इसके बाद आता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड थर्ड ना हो, ब्रांचेस यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी नंबरिंग को, ब्रांच उस वक्त इफेक्ट करेगी नंबरिंग को जब हमारे पास थर्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हुआ। क्या होगा कि ब्रांच ने कब इफेक्ट करना है नंबरिंग को, ब्रांच उस वक्त इफेक्ट करेगी जब थर्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हुआ और जो बाकी 2 ट्रिपल बॉन्ड है वो एट आइडेंटिकल पोजीशन है। क्या है कि जब थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं और बाकी जो 2 डबल बॉन्ड है वो एट आइडेंटिकल पोजीशंस है, तो फिर उस केस में ब्रांच नंबरिंग को इफेक्ट करेगी और वो भी अल्फाबेटिकली आप चलोगे कि अगर से मैं इसकी बात कर देता हूं, आप देखें अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड कर रहे हैं फिर ब्रांच नंबरिंग को डिसाइड नहीं करेगी। और देखें आप ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रिपल बॉन्ड है, आगे ये ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ ये मैंने लगा दिया मिथाइल, कौन सा ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब इस केस में क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आइडेंटिकल है तो आप देख लोगे ब्रांच का नजदीक का वहां से हमें शुरू कर दो। तो ये एक तो ये केस था। हाँ अगर ब्रांचेस भी 2 आ जाए, मसलन हम ये देख लेते हैं ये ब्रांचेस लगी आ गया C2H5, कौन सा आ गया C2H5 आ गया। अब ब्रांचेस में है अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है बराबर है आइडेंटिकल है फिर आप नियरेस्ट ब्रांच को देख लो। इस केस में अगर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो बात समझ आ रही है, और अगर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर आप नियरेस्ट ब्रांच को देख लो। उस केस में जब आलों के पास हो के 2 ट्रिपल बॉन्ड और नियरेस्ट ब्रांच को देख लो, अगर ब्रांच भी आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर हो तो फिर आप अल्फाबेटिकली चले जाओ। बात समझ आ गई। ये इतना सा बड़ा काम होगा कि जब हमने एल्काइन की नोमेनक्लेचर करनी है तो उसको हमने नाम कैसे देना है। अब ये हम इसको करने जा रहे हैं, ये तो हमने इसकी लॉन्ग चेन का सेट करना सीख लिया। अब इसके बाद जो हमारा कंपाउंड का नेम आएगा वो नेम की सीक्वेंस से आएगा। तो नेम का सीक्वेंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेम का सीक्वेंस सारे का सारा वही होगा जो मैंने आपको एल्कीन के केस में करवाया था। किस केस में करवाया था? एल्कीन के केस में करवाया था।
अब एल्कीन के केस में मैंने आपको सीक्वेंस कौन सा बताया था कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ब्रांच नजदीक कौन सी है। क्या काम करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि ब्रांचेस अल्फाबेटिकली हैं। पहले आप उसकी पोजीशन, आगे उसके नंबर, आगे उसका नेम, इस तरह से हम उसको लेके चलेंगे जी। अब हम आ जाते हैं वो सीक्वेंस कौन सा था जो मैंने आपको एल्कीन्स के केस में बताया था। तो नंबर 1 इसका आ जाएगा, जो पहला आ जाएगा पोजीशन या पोजीशंस ऑफ साइड चेन, जो कौन सी होगी, अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगी। आगे उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा नेम ऑफ द पोजीशन, जो सॉरी नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका नंबर आ जाएगा जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा। उसके बाद थर्ड में हमने कर दिया उसका नेम आ जाएगा, कौन सी ब्रांच का अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा। आगे थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट था, उसके बाद फिफ्थ था और उसके बाद सिक्स था। तो ये सारे के सारे द्वारा फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट रिपीट होगा, लेकिन किसके लिए होगा, ये सेकंड के लिए होगा। किसके लिए होगा, अल्फाबेटिकली सेकंड आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि हमने क्या काम करना है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स बतानी थी। तो यहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप बता दोगे पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। किसका रहेगा, पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे नंबर 7 पे आ जाएगा पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 8 पे हमने आना है, तो आ जाएगा कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन। कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन, तो हमने लॉन्ग चेन स्टार्ट की, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। इसके बाद नंबर 9 पे हमने जाना है, तो 9 पे हमने ये देखना है नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। कौन सा करना है, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके बाद नंबर 10 पे हम आ जाएंगे, एंड पे लगा देंगे आइन। क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे। अल्कीन के केस में एंड पे क्या आ गया था, अल्कीन आ गया था, ईन आया था, और इस केस में क्या आ जाएगा, आइन आएगा जी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ कोई ब्रांच है, नहीं है। इट मींस कि ये पहले 6 पॉइंट क्या हो गए, स्किप हो गए। जब ब्रांच आई नहीं तो पहले हमारे 6 पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो स्किप हो जाएंगे। हम आ जाएंगे 7वां पॉइंट, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन यहाँ पे एक ही है, वो 1 के साथ है, तो इसका नाम हम कर देंगे, इसका नाम होगा 1। क्या इसका नाम आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। तो आगे कार्बन एटम कितनी यहाँ पे है, कार्बन एटम यहाँ पे 5 है, तो आगे कार्बन एटम 5 है। 5 क्या होता है, हेक्सा होता है। नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, तो नंबर हम उसको भी मोनो के साथ मेंशन नहीं करेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 हेक्साइन, सॉरी 1 हेप्टाइन। 5 जो होता है वो हेप्टा होता है, तो ये बन जाएगा हेप्टाइन, सॉरी ये पेंटाइन। क्या आ जाएगा, पेंटाइन आ जाएगा। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटा, और ये क्या बन जाएगा, 1 पेंटाइन बन जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इसकी तरफ जो कि हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन एटम में हमारे पास है कि कोई ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच में हमारे अगेन ये फर्स्ट 6 जो पॉइंट है वो स्किप हो जाएंगे, हम 7 के ऊपर आ जाएंगे। तो 7 हमारे पास पोजीशन कौन कौन सी है, 1 और 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 5। और उसके बाद यहाँ पे कार्बन एटम लॉन्ग चेन में कितनी है, 7 है। 7 क्या होता है, हेप्टा। क्या आता है, हेप्टा। और उसके बाद नंबर ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, वो 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, डाई। और 7 क्या आ जाएगा, एंड पे अल्काइंस के लिए आइन आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की जानब, यहाँ पे भी कोई ब्रांच नहीं है, तो फर्स्ट 6 पॉइंट स्किप हो जाएंगे, और इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, वो इसका नाम बन जाएगा 1, और उसके साथ क्या बन जाएगा 5। आगे नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ये क्या बन जाएगा, हेक्सा। क्या आ जाएगा, हेक्सा डाई आइन। डाई आइन में 2 ट्रिपल बॉन्ड है। इसके साथ हम इसकी वैलेंसी पूरी नहीं की, इसमें इसको नाम ही दूंगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। और इसका मैं नाम दे देता हूँ, पहले आप देखेंगे कि ये हमारे हम इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो इसकी नंबरिंग करने के लिए हमने देखा है कि ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल पोजीशन के ऊपर है, आगे भी इसकी नंबरिंग को ब्रांच डिसाइड करेंगे।
तो ब्रांच भी यहाँ पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, उसके नंबरिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा 8। तो अब इसको जब नंबर देने लगेंगे तो ये आ जाएगा, पहले हम चलेंगे यहाँ ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस भी 2 हैं, अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा। तो क्या काम करेंगे, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इथाइल बाद में आता है, तो ये बन जाएगा 3 इथाइल, क्या आ जाएगा 3 इथाइल आ जाएगा। और इसके बाद इसके साथ क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, 6 क्या आ जाएगा मिथाइल आ जाएगा। और उसके बाद हमारा पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वो कौन कौन सी हैं, वो 1 और 7 है, 1 7। इसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बन एटम कितने हैं 8 है, 8 का होता है हेप्टा, सो ऑक्टा, क्या रहेगा ऑक्टा। आगे आ जाएगा नंबर ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं 2 है, तो ये आएगा डाई, और एंड पे क्या आ जाएगा आइन आ जाएगा, आइन अल्काइंस के लिए। तो ये आज हमने किया है अल्काइंस की नोमेनक्लेचर हमने कैसे करनी है और उसको नाम देने का मेथड देख लिया और पॉसिबल पॉइंट्स। और उसके बाद कल हम नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा टाइप के हैं, तो फिर हम उसको क्या कैसे नाम देंगे। इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर